आज हम बिहार के पूर्णिया में हुई एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना की बात करेंगे जहां अंधविश्वास के अंधेरे ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जरा सोचिए एक गांव के बारे में जहां रात का सन्नाटा है, सब कुछ शांत है, और फिर अचानक एक अफवाह फैलती है कि गांव का ही एक परिवार जादू टोना करता है। और बस कुछ ही घंटों के अंदर इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस पूरी भयानक कहानी के जो विक्टिम्स थे वो थे ओरांव परिवार। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस हादसे से पहले वो कौन थे और कैसी जिंदगी जी रहे थे। तो ये जो ओरांव परिवार था, ये एक बहुत ही सीधा साधा और शांति से रहने वाला आदिवासी परिवार था। पूर्णिया के टेटगामा गांव में ये लोग रहते थे। इनका ना तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही गांव में किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी। वो बस अपनी रोज की जिंदगी जी रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उन पर क्या कहर टूटने वाला है। और फिर आती है 6 जुलाई 2025 की वो रात, वो काली रात, जिसने उस परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि शाम होते होते ही गांव में डायन यानी जादू टोने को लेकर एक अफवाह फैलनी शुरू हो गई। रात तक इसी अंधविश्वास और झूठे आरोपों के कारण एक भीड़ जमा हो गई। देर रात होते होते उस भीड़ ने ओरांव परिवार के घर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर आधी रात के बाद वो वहशियाना हमला शुरू हुआ। परिवार पर इल्जाम क्या था? जादू टोना करने का। और देखिए, इस इल्जाम का कोई सबूत नहीं था, कोई आधार नहीं था। ये सिर्फ गांव में फैली सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। उस भीड़ ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले परिवार को बहुत बेरहमी से पीटा गया, फिर उस गुस्साई भीड़ ने उन्हें बांध दिया और आखिर में उन्हें जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया। इस भयानक नरसंहार के बीच परिवार का एक किशोर लड़का किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। वो इस खौफनाक रात का अकेला चश्मदीद गवाह बना। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद जाहिर है कानून हरकत में आया। अब सवाल ये था कि पुलिस की जांच में क्या सच सामने आएगा। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, एक एफआईआर दर्ज की गई। बहुत जल्द ही इस संगीन जुर्म के सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी हुईं और इस पूरी सामूहिक हिंसा की एक औपचारिक जांच शुरू कर दी गई। और जांच का नतीजा बिल्कुल साफ था। ये कोई आपसी रंजिश का मामला नहीं था, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और भीड़ की वहशियाना हिंसा का नतीजा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लोग इस हद तक पहुंच कैसे जाते हैं। चलिए इस हिंसा के पीछे की जो मानसिकता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे मॉब मेंटालिटी यानी भीड़ की मानसिकता कहते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हालत है जहां लोग तर्क से सोचना बंद कर देते हैं और भावनाओं में बहकर बस वही करने लगते हैं जो भीड़ कर रही होती है। ऐसे में एक इंसान की अपनी पहचान लगभग खत्म हो जाती है और वो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। अगर हम इस खास मामले को देखें तो हिंसा को भड़काने के पीछे 3 बड़े कारण थे। सबसे बड़ा कारण 50% था अंधविश्वास। इसके बाद 30% भूमिका अफवाहों और गलत सूचना की थी और बाकी का 20% शिक्षा और जागरूकता की कमी ने पूरा किया। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा जानलेवा माहौल बना दिया जिसका नतीजा इतना भयानक निकला। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो पूरे समुदाय पर खतरनाक तरीके से हावी हो सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। ये त्रासदी अपने पीछे एक कभी न मिटने वाली चेतावनी छोड़ जाती है। ये हमें बताती है कि अंधविश्वास की छाया कितनी लंबी और कितनी अंधेरी हो सकती है। ये घटना हमें दिखाती है कि सिर्फ एक झूठी अफवाह कितनी ज्यादा विनाशकारी और जानलेवा साबित हो सकती है। महज कुछ शब्द किसी की जान लेने के लिए काफी होते हैं। तो फिर हम इससे क्या सबक ले सकते हैं? ये घटना हमें 3 बहुत जरूरी बातें याद दिलाती हैं। पहली, कानून के राज को बनाए रखने की अहमियत। दूसरी, समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत। और सबसे बढ़कर इंसानियत की जो बुनियादी कीमत है उसे जिंदा रखने की हमारी सबकी जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक बहुत बड़ी चेतावनी। और सवाल ये है कि अगर हम अंधविश्वास और नफरत को नहीं रोकते हैं तो अगला कौन होगा?